नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक से जीवन से जुड़ी हुई सारी कहानी। और इस कहानी को जो लिखा है वो लिखा है मधुकर पिपलायन, जिस किताब का नाम है महान सम्राट अशोक। तो शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे सुनेंगे कि सम्राट अशोक के समय धम्म का स्वरूप कैसा था। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सर्वसाधारण ही समझ में आने वाली जन भाषा में लिखवाया था। ये शिक्षाएँ सभी के लिए ग्रहण करने योग्य थीं। यही धम्म शिक्षाएँ अशोक के लिए विश्व इतिहास में लोकप्रियता का कारण बनी। एक अभिलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि कियचु धम्म, धम्म क्या है। उसका उत्तर उसने 7वें स्तंभ अभिलेख एरिंगुड़ी आंध्र प्रदेश में धम्म के गुणों का गिनाते हुए इस प्रकार किया है। अपासी नवे बहु कयने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे चा। इसका अर्थ है अल्प पाप, अपानिस्वे, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्य, अपवित्रता, मृदुता, साधुता। इस प्रकार से धम्म के इन सभी गुणों की उपाधि के लिए अभिलेखों में इन्हीं बातों को अपने जीवन में पालन करने की सलाह भी दी गई है। जो पहला है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना है। दूसरा, प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना है। माता पिता की सेवा करना है। स्थविरों, थेरों और वृद्धजनों की सेवा करना है। आचार्यों और गुरुजनों का सम्मान करना है। मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। दासों, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अपव्यय या कम खर्च करना। वस्तुओं का कम संचय करना। क्रोध, अहम और ईर्ष्या आदि गुणों से दूर रहना, इत्यादि इत्यादि। इन धम्म अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपना परिचय अधिकतर देवान प्रिय अर्थात अथवा प्रियदर्शी राजा के रूप में दिया है। कलिंग युद्ध में उसके जीवन में एक क्रांतिकारी घटना के रूप में घटी थी। इसके बाद ही उसने निश्चय किया कि वह विश्व में शांति, सद्भाव और अहिंसा का ही प्रचार करेगा। इसे ही उसने जीवन का सर्वोत्तम विजय माना है। यही उसका प्रियदर्शी रूप था। कलिंग के युद्ध के बाद ही उसके हृदय में धार्मिक पवित्रता और शांति के लिए प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। इसके लिए वह अपने धम्म अभिलेखों में अपार कृतज्ञता प्रकट करता है। भाब्रू जो जयपुर राजस्थान के अभिलेख में उसने मगध के भिक्षु संघ का आदर पूर्वक अभिवादन किया और उसके लिए कुशल मंगल की कामना करते हुए कहा है कि भंते, आपको मालूम ही है कि बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है। भंते, भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा सब सुंदर ही कहा है। धम्म और सील पालन पंचशील में प्रतिष्ठित होने के बाद उसके अभिलेखों में कई बार आई है। पंचशील के अंतर्गत प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। ये सभी सील सदाचार धम्म के आधार हैं। एक उपासक के लिए इनका होना अनिवार्य माना गया है। अशोक ने इसी तरह समझ लिया था। यद्यपि महाराजा अशोक बौद्ध धर्म में अटूट आस्था रखता था, किंतु उसके निर्मल हृदय में अन्य संप्रदायों के प्रति भी यथोचित आदर की कमी नहीं थी। 12वें अभिलेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। देखिए, सच्चे धर्म का आधार वाक संयम है, अर्थात मनुष्य अपने धर्म की संतुति और दूसरे धर्म की निंदा ना करे। वाक संयम का पालन ना करके वह अपने धर्म को बहुत हानि पहुंचाता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, उस पर अपना जीवन आधार बनाएं। सभी धर्म वाले बहुश्रुत हों और उसका ज्ञान कल्याणमय हो। प्रियदर्शी राजा चाहते हैं कि सभी धर्म वाले सर्वत्र मेल मिलाप से रहें। यही अशोक के धर्म का सर्वधर्म समभाव का स्वरूप है। ऐसा उदाहरण हमें विश्व इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। सच कहा जाए तो इसे ही अशोक के धर्म का विश्वजनीन स्वरूप कहा जा सकता है। सम्राट अशोक ने धम्म शब्द को बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया है। स्वनिरीक्षण को उसने अपने धर्म का प्रमुख साधन माना है। एक धम्म शिलालेख में वह सच्चे मंगलाचार की व्याख्या इस प्रकार करते हैं
बीमार में, निमंत्रण में, विवाह में, जन्म, पुत्र और यात्रा के प्रसंगों पर स्त्री पुरुष बहुत ही मंगल कार्य करते हैं, परंतु ये मंगल कार्य थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु अहिंसा, दया, दान, गुरुजनों की पूजा आदि धम्म के मंगल कार्य अनंत पुण्य उत्पन्न करते हैं। सच्चा अनुष्ठान धम्म का अनुष्ठान है, सच्ची यात्रा धम्म की यात्रा है, सच्चा मंगलाचार धम्म का मंगल है। इस प्रकार अशोक ने अपने धम्म में सामान्य लोक धर्म की बातें की हैं। भाब्रू धम्म अभिलेख, जयपुर, राजस्थान में उसने उन बुद्ध वचनों का चयन किया है जिसके जीवन में आचरण करने से भिक्षु भिक्षुणियों और उपासकों उपासिकाओं में सदाचार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ बुद्ध प्रवचनों में ऐसे अंशों को चुना गया जिसके महत्व सार्वजनीन है। इस धम्म अभिलेख में 7 बुद्ध वचन सुत्तादि हैं, जिसमें 7वां राहुल को मृषावाद, झूठ के संबंध में भगवान बुद्ध ने दिया हुआ उपदेश प्रमुख स्थान रखता है। इसमें बुद्ध वचनों के गंभीर विषयों को जोड़कर जनसाधारण के सामने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का उल्लेख आया है। 7वां बुद्ध वचन शिलालोवाद शुद्ध गृहपतियों को लक्ष्य करके ही लिखा गया है। इसमें अशोक ने अपने जिस धम्म को सिखाया है उसमें माता पिता की सेवा, आचार्यों थेरों का आदर सत्कार, मित्र संबंधियों के प्रति शिष्टता, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति उदारता आदि की शिक्षा के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। माता पिता पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा, पुत्र पुत्री पश्चिम दिशा, मित्र अमात्य उत्तर दिशा, दास कर्म कर नीचे की दिशा और ब्राह्मण श्रमण ऊपर की दिशा। अशोक ने अपने धम्म में साधारण लोक धर्म की बातों की प्रमुखता को अंकित किया है। सर्वसाधारण गृहपतियों को उन्हीं दिशाओं का अच्छी तरह से नमस्कार करना चाहिए। यही अशोक के धम्म का वास्तविक स्वरूप है, जिसमें बुद्ध वचनों के अथाह सागर में से उन सुवचनों को ही चुना जिसके पालन करने से प्रजाजन में मंगल व कल्याण होता है। महाराजा अशोक ने धम्म को जैसा समझा उसका आचरण किया और उसकी यही कामना थी कि उसके साम्राज्य में सभी प्राणी धम्म के आचरण से अपना जीवन पवित्र बनाएं। अशोक तथागत का सच्चा उपासक था। मैसूर में प्राप्त उसके 3 लघु शिलालेखों में उसकी उपासकों अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पहली अवस्था में जब वह साधारण उपासक था, दूसरी अवस्था में जब संघ में जाने वाला संघ उपयिते उपासक बना और संघ के प्रति आदर सत्कार करने लगा, तीसरी अवस्था में वह भिक्षु गतिक हो गया, अर्थात वह स्वयं भिक्षु तो नहीं था किंतु उसकी गति भिक्षुओं जैसी ही हो गई। उनमें अनासक्त भावना का उदय हो गया। वह संगाराम में जाकर भिक्षु संघ के साथ अपना अधिकतर समय बहुत सादगी के साथ व्यतीत करने लगा था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने सम्राट अशोक की एक मूर्ति भिक्षु वेश में चीवर धारण किए हुए देखी थी, किंतु उनके अभिलेखों और संदर्भ ग्रंथों में कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अशोक अपने अंतिम जीवन काल में भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए थे। कुछ भी हो, इससे कोई संदेह नहीं कि अशोक में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति असीम निष्ठा और श्रद्धा थी। यही असीम निष्ठा अशोक को चंडाशोक से धम्माशोक, धर्माशोक बनाने में सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे बुद्ध के समय धम्म का स्वरूप कैसा था। तो चैनल पर बने रहिए और इस प्लेलिस्ट और इस एपिसोड पे बने रहिए और देखिए अगले एपिसोड पर हम जानेंगे कि अशोक ने धम्म स्तूपों का निर्माण कैसे और कहाँ करवाए। तो दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके सम्राट अशोक के बारे में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।